मैथमेटिक अंकगणित। आज हम लोग अंकगणित के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि अंकगणित किसे कहते हैं। अंकों तथा संख्याओं की गणना से संबंधित गणित की शाखा को अंकगणित कहा जाता है। ठीक है, यह जो है सो मौलिक शाखा होती है। सब दोस्तों, अंकगणित जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। पहले तो जानेंगे अंक के ही बारे में, ज़्यादा अच्छा रहेगा अंक के बारे में जानना। आज हम लोग अंक के बारे में जानेंगे और अंक का इंग्लिश होता है डिजिट। ठीक है, डिजिट्स के बारे में जानना है क्योंकि ये सबसे छोटी इकाई होती है किसका, मैथमेटिक्स का। चलिए अंक का डिफिनीशन जानते हैं कि वैसे प्रतीक सिंबल जिन्हें गणित की सबसे छोटी इकाई के रूप में जाना जाता है, इससे बड़ी से बड़ी संख्याओं का निर्माण होता है। डिजिट जो होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है किसका, मैथमेटिक्स का। जिस प्रकार से इंग्लिश का अगर बात करें तो इंग्लिश में क्या होता है, सबसे छोटी इकाई तो कहते हैं ना अल्फ़ाबेट। उसी प्रकार से जो अंक होता है वो मैथमेटिक्स की क्या होती है, सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, और इससे बड़ी सी बड़ी संख्याओं का निर्माण भी होता है। अगर इसी को इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश डिफिनीशन होगा डिजिट्स आर द सिंगल सिंबल यूज्ड टू रिप्रेजेंट नंबर इन मैथ्स। जैसे कि एग्जांपल के रूप में 89। तो 89 में हम लोग जानते हैं कि जो 89 है उसमें 8 और 9 दो डिजिट का प्रयोग हुआ। उसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे हम एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे 121 121 है, उसमें 1 2 1 3 डिजिट का प्रयोग हुआ है, भले रिपीट हुआ है उनका। उसी प्रकार से अगर हम बात करें 948 9 4 8 है ना, इस तरीक़ा से जो 3 डिजिट का प्रयोग हुआ है। आगे चर्चा करते हैं कि जिस प्रकार से भारत में है ना संख्याओं के प्रदर्शन के लिए 10 अंकों वाली एक अति निपुण प्रणाली थी। चूँकि जो डिजिट होते हैं हमारे वो 10 ही होते हैं, अतः भारतीय अंकों का वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप जो होता है वो सिंबॉलिक रूप में आपको दिखाया गया है 0 से लेकर के 9 तक। और आपको मैं बता दूं कि जो डिजिट होते हैं वो कितने होते हैं, 10 होते हैं, 0 से लेकर के 9 तक। वो विभिन्न रूपों में मैं आपको आगे दिखाने जा रहा हूँ और उसको दिखाऊंगा तो आप लोग भी समझ जाएंगे कि डिजिट कितने होते हैं, और विभिन्न स्वरूपों को मैं उसको दिखाऊंगा। जैसे ये बच्चों के लिए होता है ना कि सिंबल के आधार पर अगर उसको दिखाया जाए तो ज़्यादा समझ में आता है। वही है 0 से लेकर के 9 तक, है कि नहीं, 1 2 3 4 करके। ठीक है, आगे हैं ये देवनागरी अंक है, अंतर्राष्ट्रीय अंक है, हिंदी में नाम है और संस्कृत में भी नाम है 0 से लेकर के 9 तक। साथ ही फिर आगे देखिए कि अंक ऐसे चिन्ह हैं जो संख्याओं के लिखने के काम आते हैं। कोई भी आपको संख्या लिखना है उसमें किसका प्रयोग होगा, अंक का ही प्रयोग होगा। और ये बहुत तरीक़ों से लिखा हुआ है, आप चाहे तो देख सकते हैं मलयालम में, कन्नड़ा में, तेलुगु में, ओडिया में, बहुत सारे लैंग्वेजेज में किस प्रकार से लिखते हैं। और हम लोग तो मान लीजिए कि ज़्यादातर रोमन में ही लिखते हैं, देवनागरी में भी नहीं लिखते हैं, रोमन में ज़्यादा से ज़्यादा लिखते हैं, इसीलिए रोमन का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। लेकिन ये बहुत तरीक़ा से होता है। और कोई भी संख्या लिखना हो तो उसके लिए हम लोगों को किसकी ज़रूरत पड़ता है, अंक का ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, आगे देखते हैं कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 1 होती है, जबकि सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 9 होती है। लेकिन दोस्तों इस पर मैं सबसे लास्ट में एक बात कहना चाहूँगा कि एक भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, लेकिन वो किस आधार पर होगा उसकी चर्चा मैं लास्ट में कर दूँगा। फिलहाल एक अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 और सबसे बड़ी संख्या क्या कहेंगे, 9। फिर आगे देखते हैं अगर 2 अंकों की बात हो, 3 अंकों की बात है, उसकी भी मैं चर्चा कर देता हूँ। 2 अंकों की जैसे सबसे छोटी संख्या तो 1 और 0 यानी 10, जबकि सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, 99। ठीक है, उसी प्रकार से अगर आगे बात करें 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो 100 होगा, 100, जबकि बड़ी संख्या 3 अंकों की क्या होगा, 999 यानी कि 999 होगा। आगे अगर हम लोग जानना चाहते हैं कि और भी बहुत सारी संख्याओं के बारे में जो विभिन्न अंकों से मिलकर के बनती है, तो उसमें सबसे छोटी और सबसे बड़ी की बात करेंगे। ठीक है, जैसे 4 अंक का ही रहता, मैं तो एग्जांपल तो बहुत दे सकता हूँ, 4 अंकों का रहता तो 1000 होता, जबकि सबसे बड़ी की बात करते तो 4 गुना होगा। मगर हम लोग क्या करते हैं आप जानेंगे कि कितने भी अंकों का सबसे छोटी या सबसे बड़ी दे दें संख्या लिखने के लिए तो हम लोग कैसे लिखेंगे, चाहे वो कितने भी डिजिट्स की क्यों ना हो। आगे हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि अगर 8 अंकों के मान लेते हैं कि 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या बोल दी लिखने के लिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1 लिख देंगे और उसके बाद उस पर क्या करेंगे, 7 शून्य डाल देंगे, तो टोटल मिलाकर के कितने अंक हो गए, 8 हो गए, और हमारा 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या भी हो गए। एक बार और से मैं कह देता हूँ, सबसे पहले 1 लिखेंगे और उसके बाद में बचा कितना, 7, तो 7 शून्य डाल देंगे,
तो वो हमारा क्या हो जाएगा, 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। ठीक है। और अगर बात करें 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखने का, तो आगे दिखाता हूँ मैं। जैसे 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, 8 अंकों को सबसे बड़ी संख्या लिखना है तो सीधा 8 9 लिख देंगे, है ना। 8 9 का मतलब 8 और 9 नहीं, 8 मतलब 8 टाइम्स 9, है ना, यानी 8 टाइम्स 9 को लिखेंगे। तो आप देख रहे हैं नीचे कि 8 बार हमने 9 लिख दिया, यानी कि अगर इसको पढ़ने में थोड़ा देखना पड़ेगा, लेकिन फिर भी ये हमारा 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई। ठीक है। और भी उदाहरण से हम लोग समझेंगे, जैसे कि अगर मान लीजिए इस उदाहरण से अगर आप नहीं समझे होंगे तो आगे भी हम एक उदाहरण देंगे और भी उससे समझ में आ जाएगा कि किसी भी डिजिट का, कितने भी डिजिट का अगर आपको बोल दे छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी संख्या लिखने के लिए, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे इस चैनल को। अगर पसंद आए तो ही दोस्तों, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला कि 12 अंकों की अगर सबसे छोटी संख्या लिखना है तो कैसे लिखेंगे, फिर हम लोग वही काम करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, 1 लिखेंगे और उस पर जो बचा हुआ अंक है वो उसके बदले में क्या डालेंगे, शून्य डालेंगे। तो 1 और 11 शून्य डाल देंगे, ये 12 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गया। बहुत ही आसान है। अगर कहेगा 12 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखना है तो क्या करेंगे, उसके लिए एक लगातार 12 को 9 लिख देंगे, वो हमारा 12 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। यानी कि कितना भी डिजिट का आपको लिखना हो वो आप आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है। कितना भी डिजिट का सबसे छोटी और बड़ी संख्या लिखना बहुत ही आसानी से लिख पाएंगे। मैं एक बार और बोल देना चाहता हूँ कि अगर कितनी भी डिजिट का सबसे छोटी संख्या लिखना हो, पहले 1 लिखेंगे, उसके बाद में उससे एक कम शून्य डाल देंगे, वो हमारा सबसे छोटी संख्या हो जाएगा। सबसे बड़ी संख्या लिखना होगा तो उतना ही 9 लिख देंगे, वो हमारा सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा। उसमें काउंट वाउंट नहीं करना। जैसे कि अगर आपको बोल देता है 50 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 1 लिख देंगे और उस पर 49 जीरो लिख देंगे, यानी कि हमारा 50 अंकों की सबसे छोटी संख्या। उसको ये इकाई दहाई मत पढ़ने लगेगा, नहीं तो ये बहुत लंबा हो जाएगा ना, फिर उसमें संख महासंख तो अंत हो जाता है। फिर अगर कहे कि 88 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो क्या करेंगे, 88 टाइम्स 9 लिख देंगे, यानी 88 बार 9 लिख देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। वही हमारा क्या हो जाएगा, 88 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। यानी कुछ भी कह दे आप बना सकते हो। 70 अंकों का बोल देगा तो 70 में क्या करेंगे, छोटी संख्या में 1 लिखेंगे और 69 जीरो लिख देंगे। सबसे बड़ी संख्या बोल दे तो 70 को जीरो लिख देंगे, 9 लिख देंगे, सॉरी 9 लिखेंगे। देखिए मैंने बोला था ना कि अगर जब 0 और 1 की बात आ जाए सबसे 1 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर में, तो 0 कब लेते हैं, जब हमें क्या लिखना हो, होल नंबर यानी पूर्ण संख्या के रूप में लिखना हो, तो 1 डिजिट में तो 0 हो जाता सबसे स्मॉलेस्ट। जबकि अगर हमें बात कर दे नेचुरल नंबर की, प्राकृतिक संख्या की, तो उस केस में 1 हो जाता है हमारा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर। लेकिन जहाँ पर बात क्लियर नहीं हो तो वहाँ पर हम लोग 1 कहेंगे तो ज़्यादा बेहतर होता है। ठीक है। हमें लगता है आशा ही निपुण उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे अगर आप